वेलकम टू कुकिंग विद ललिता। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बंगाल में फेमस बंगाली खीर कदम, जो कि एक स्टफ्ड स्वीट्स है और बनने में बहुत ही आसान है, देखने में बहुत खूबसूरत है। फ्रेंड्स, इस स्वीट्स को आप इस दीपावली पे बनाएं और खाएं, मेहमानों को खिलाएं, बहुत तारीफ मिलेगी आपको। और ये यूनिक स्वीट्स है, हमारे इधर बहुत कम दुकानों पे मिलती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि कब क्या करना होता है इसमें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसको काट के दिखाते हैं जो कैसा बना है अंदर से। तो फ्रेंड्स, अंदर से काफ़ी जूसी रसगुल्ला है ये, और ऊपर से खोया का और नारियल का कोटिंग किया हुआ। फ्रेंड्स, ये जितना अच्छा देखने में लगता है उतनी ही अच्छा खाने में भी लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बनाना शुरू करते हैं। अब देख लेते हैं, इसके लिए हमें चाहिए काऊ मिल्क, जो कि हमने 1 लीटर लिया हुआ है। अब इसको चलाते हुए हमें छेना फाड़ लेना है। फ्रेंड्स, इसको बीच बीच में चलाते हुए हमें उबालना है। तो दूध हमारा उबल गया हुआ है। अब इसको फाड़ने के लिए चाहिए हमें 1 नींबू का जूस, जिसमें हमने सेम मात्रा में पानी ऐड करना है। 2 चम्मच हमने नींबू का जूस लिया है और 2 चम्मच इसमें पानी ऐड किया है। और फ्रेंड्स, गैस को हम ऑफ करने के बाद 8 से 10 टेम्परेचर हमें कम कर देना है। अब टेम्परेचर हो गया है कम, लगभग आधे मिनट हो गया हमें गैस बंद किए हुए। तो अब इसमें बीच बीच में डालते हुए हमें इसको फाड़ना है, एक ही बार सारा जूस नहीं डालना है। अगर एक ही बार डाल देंगे तो ये हार्ड छेना फटेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने 1 चम्मच ऐड करके इसको चला दिया है, फिर इसको 1 चम्मच डालना है, फिर इसको चलाते हुए फाड़ना है। तो सेम प्रोसेस से आपको ये सारा लेमन जूस इसमें डाल देना है, पर थोड़ा थोड़ा करके डालें, तभी ये स्मूथ छेना फट पाएगा। छेने पे डिपेंड करता है कि आपका रसगुल्ला कैसा बनेगा, तो इसलिए छेना को बहुत ध्यान से फाड़ें। कभी भी खोलते हुए दूध में नींबू का जूस ना डालें, गैस ऑफ करने के बाद ही डालें। 7 से 8 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाए उसके बाद ही डालें। तो देखिए फ्रेंड्स, छेना लगभग अब खुरदुरा हो चुका है, अब ये फटने के कगार पे है बिल्कुल। अब इसको हम देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल स्मूथ दही की तरह लग रहा है ये। अब इसको हम ढक के 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि नींबू अपना पूरा काम करे और अच्छी तरह से छेना फट जाए। और गैस ऑफ करने के बाद ही हमें सब प्रोसेस करना है। देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट हो चुका है, अब छेना फट चुका है पूरी तरह, बिल्कुल पीला पीला पानी अलग हो चुका है और छेना अलग हो चुका है। तो चलिए इसको हम मलमल के कपड़े में छान लेंगे। कपड़ा पतला होना चाहिए, जिससे कि इसमें से एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सब डाल लिया है। अब इसको हमें फ्रेश वाटर से इसको वॉश कर लेना है, जिससे कि इसमें का खटापन चला जाए। देखिए फ्रेंड्स, इसको हिलाते डुलाते हुए इसको पानी डाल करके इसको साफ़ कर लें। कम से कम 2 से 3 गिलास पानी लें, 2-3 बार ऐसे कर करके आप साफ़ कर लें, जिससे कि इसमें का सारा खटापन निकल जाएगा, फिर इसका रसगुल्ला अच्छा बनेगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा तीसरा गिलास पानी है। अब ये अच्छी तरह से धुल गया है। तो अब चलिए हम इसका एक्स्ट्रा पानी सब निकाल लेते हैं निचोड़ के। तो चारों तरफ से इस कपड़े को इकट्ठा करके इसमें का पानी सब हमें निकाल देना है। बिल्कुल ऐसे ही दबाते हुए आपको भी निकालना है, और ज़्यादा ड्राई नहीं करना है। बिल्कुल पानी निकाल के थोड़ा सा मॉइस्चर होना चाहिए इसमें, और पानी भी नहीं रहना चाहिए, जिससे कि डो बनाते हुए डो ना बन पाए। और फ्रेंड्स, इस छेना को हम थोड़ा सा वेट वाला सामान डाल के इसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे,
जिससे कि इसमें का एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। देखिए फ्रेंड्स, हमारा 10 मिनट हो चुका है। हमने इसमें का सब पानी निकाल दिया है और बाकी का हम चारों तरफ से दबा के निकाल देंगे, तभी इसको हम आटे की तरह गूँथ पाएंगे। और फ्रेंड्स, ये फटा हुआ दूध का पानी है जो कि हमें फेंकना नहीं है, ये बहुत काम का चीज़ है। इससे आप दही थोड़ा सा मिला के आप कढ़ी वगैरह बना सकते हैं या भटूरे के लिए मैदा गूँथ सकते हैं। तो इसको कभी भी फेंके नहीं, बहुत विटामिन इसमें अभी भी बचा हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब एक तरफ हम चाशनी बना लेते हैं। और फ्रेंड्स, हमें 2 तरह की चाशनी इसमें चाहिए होता है। एक थोड़ा सा गाढ़ी चाशनी चाहिए होता है और एक जिस रसगुल्ला उबालेंगे वो वाला बिल्कुल पतला चाशनी चाहिए होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, छेना मेरा बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। अब इसको कपड़े से निकाल लेते हैं अच्छी तरह से और फिर इसको हम मसल के डो तैयार करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना स्मूथ बना है, बिल्कुल स्मूथ, और ना ज़्यादा ड्राई हुआ है और ना ही ज़्यादा ये चिपचिपा है। तो फ्रेंड्स, इस हथेलियों के सहारे बिल्कुल जैसे हमने बताया है उसी तरह से हथेलियों से इसको मसलना है और बिल्कुल दानेदार नहीं छोड़ना है हमें। तो चलिए फ्रेंड्स, जब तक हम डो को तैयार करेंगे तब तक हम इधर चाशनी रख देते हैं। और ये चाशनी रसगुल्ला उबालने के लिए है। तो इसमें हमें 1 भाग चीनी होना चाहिए और उसका 3 भाग पानी होना चाहिए, जिससे कि अच्छी तरह से उबल जाए। और कम से कम हमें 10 से 15 मिनट तक रसगुल्ला को उबालना है। तो चलिए गैस पे जब तक चाशनी उबल रहा है हम आगे का प्रोसेस पूरा करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही इकट्ठा कर के आप हथेलियों से मसल के डो को तैयार कर लें और बिल्कुल चिकना डो तैयार करना है हमें। और फ्रेंड्स, छेना में आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है। कई लोग कहते हैं कि इसमें अरारोट ऐड कर लो, कई लोग कहते हैं मैदा ऐड कर लो, लेकिन मैंने 2 बार बनाई, दोनों बार में एक बार मैदा ऐड करी, एक बार अरारोट ऐड करी, तो मेरा रसगुल्ला ख़राब हो गया था। तो इसलिए इस बार मैं कुछ भी नहीं ऐड कर रही हूँ, सिर्फ मैं छेना का ही रसगुल्ला बनाऊँगी। और देखिए फ्रेंड्स, आप अपने पसंद से साइज इसका ले सकते हैं। छोटा छोटा बॉल हमें बनाना है क्योंकि हमें इसको स्टफ्ड करना है खोया के अंदर। तो जितना छोटा ले आप उतना ही ज़्यादा अच्छा है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही हथेलियों पे रख के दोनों हथेलियों से दबाते हुए बिल्कुल चिकना बिना दरार का हमें बॉल बना लेना है। कहीं से भी दरार नहीं दिखना चाहिए इसमें, नहीं तो दरार रहेगा तो ये उबलते हुए फट जाएगा और रसगुल्ला बिखर जाएगा। तो सेम प्रोसेस से फ्रेंड्स सारे रसगुल्ला को हमने बना के, और फ्रेंड्स बिल्कुल चाशनी खौलते हुए में हमें डालना है। टेम्परेचर बिल्कुल हाई होना चाहिए, तभी हमारा छेना पिचकेगा नहीं और सख्त नहीं बनेगा, बिल्कुल स्मूथ और सॉफ्ट बनेगा। और फ्रेंड्स, हमें इसमें थोड़ा सा 2 चम्मच हमने मैदा घोल के रखा हुआ था, जिसको उबलते हुए में हमें थोड़ा डालना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि ये खोलने पे ना इसका ऊपर तक झाग बनेगा, और झाग ऊपर तक बनेगा तो रसगुल्ला अच्छी तरह से ऊपर से भी पक जाएगा। तो इसका एक टिप ये है। और देखिए फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि बहुत अच्छा ऊपर तक झाग बना हुआ है। और फ्रेंड्स, आप कुकर में भी बना सकते हैं। और मेरा ये पतीले का ढक्कन भी बहुत अच्छा है, इसमें से एयर इधर उधर पास नहीं होता है। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल डबल शेप में आ चुका है ये उबल के। और फ्रेंड्स, आप सिर्फ ऐसे छेने का रसगुल्ला भी बना सकते हैं। और ये वाली स्वीट जो मैं बना रही हूँ इसमें से एक वो भी स्वीट बना सकते हैं स्टफ्ड वाली, या आप रसगुल्ला भी ऐसे खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है घर का बना हुआ, बिल्कुल प्योर होता है ये। तो चलिए फ्रेंड्स, 15 मिनट हो चुका है उबलते हुए। अब इसको हम रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे, अपने आप ही ठंडा होने देंगे, इसको हमें नहीं छेड़ना है।
और फ्रेंड्स, रसगुल्ला उबालते हुए पानी अगर कम हो जाता है तो आप गुनगुना पानी डालें, गर्म पानी इसमें ऐड करें। ठंडा पानी अगर ऐड कर देंगे तो रसगुल्ला बिल्कुल सिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा और सख्त हो जाएगा। तो इसलिए इसको छेड़ना नहीं है, बीच में पानी भी अलग से ऐड नहीं करना है। अगर ज़्यादा ज़रूरत होती है तो आप गर्म पानी ऐड करें, क्योंकि हलवाई सब भी ऐसे ही करते हैं। तो अब रूम टेम्परेचर पे आने के बाद आप इसको हल्का सा निचोड़ के और चाशनी में डाल दें। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने 250 ग्राम खोया लिया है। खोया को कद्दूकस कर लिया हुआ है। तो हमने रेडीमेड खोया लाया था, तो इस पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें हमने 150 ग्राम करीब चीनी डाला है। वो भी चीनी का भूरा है, मोटी वाली चीनी ना डालें। अगर मोटी वाली चीनी आपके पास है तो आप मिक्सी में उसको चला लें और बिल्कुल भूरा बना लें, तभी अच्छा इक्वल मिक्स हो पाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब इसको हम छान लिए हैं। अब सिंपल पानी में रख के इसको निचोड़ के चाशनी में डाल देंगे। जब चाशनी अच्छा से सोख लेगा, आधे पौन घंटे बाद इसको हम बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, तब इसको हम इसमें स्टफ्ड करेंगे। तो लिया है, तो देखिए फ्रेंड्स, खोया और चीनी के भूरे को हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें छोटा छोटा लोई बनाएंगे और थोड़ा सा रस निकाला हुआ रसगुल्ला इसमें स्टफ करेंगे। ज़्यादा रस वाला नहीं करेंगे, नहीं तो ये खोया गीला होके और ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए आप इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। रस पूरा ना निचोड़े रसगुल्ले में से, हल्का सा ऊपर से थोड़ा सा रस को कर लें। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी प्रोसेस से हमें पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, इस दीपावली पे आप ये अगर बना के फ्रेंड्स को खिलाते हैं, दोस्तों को घर में खिलाते हैं, तो यकीनन आपकी सारे लोग तारीफ़ करेंगे। बहुत यूनिक स्वीट्स है और बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, आप भी बनाएं और दीपावली एंजॉय करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।